साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके खिलाफ बैंक ने केस फाइल कर दिया है तो उस केस को कैसे आप कैंसिल करा सकते हैं, कैसे उस केस को रद्द करा सकते हैं। आज इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप में से जितने लोगों के पास भी प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आई है कोलकाता से या फिर कहीं से भी, या उसमें लिखा हुआ है कि 316/318 और या तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में, मेनली बैंक यही दो प्रकार के केसेस करके बॉरोवर को परेशान कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या होता है, ये मुकदमा क्यों होता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपकी EMI बाउंस हो गई है। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, क्या आपको मुकदमा फेस करना है, क्या आपको केस को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस बात को भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले बात तो हम आपको बता दें कि जब भी आपके पास कोई भी इस प्रकार का नोटिस आए तो उस नोटिस को आप जा कर के बैंक से मिलिए। आप बैंक से मिलिए और उनसे कहिए कि सर देखिए हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन लिख करके उनको दे सकते हैं कि सर हम इस कोर्ट केस को नहीं लड़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो जाए। देखिए कोर्ट केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें यह भी हो सकता है कि जब भी बैंक आपके खिलाफ केस फाइल करता है तो फिर आपको एक लंबी कानूनी प्रक्रिया को लड़ना पड़ेगा। केस लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक के पास अथाह पैसा है, उसका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने शहर में ही है। लेकिन आप किसी दूसरे शहर से बैंक के अगेंस्ट में केस लड़ने के लिए दूसरे शहर में जा रहे हैं, यानी आप रहते हैं दिल्ली में, आप कोलकाता ट्रैवल करके जा रहे हैं, आपकी डेट हर महीने में 2-3 बार लग रही है, आपका ट्रैवल एक्सपेंस, आपके मुकदमे का खर्च, ये तो अलग साइड है। दूसरा ये है कि उसमें आपको जमानत करानी पड़ेगी। जब भी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जमानत की तो जमानत करानी ही पड़ेगी। और तो और इसमें क्या है कि जो आपका लोन का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग, यानी कि उस पर पेनाल्टी उस पर जो लगती रहती है, तो जो लोन आपका 3 लाख पे आउटस्टैंडिंग थी, NPA हुआ था, अब आप मुकदमा लड़ेंगे 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो वो 3 लाख बढ़ करके 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख हो जाएगा। क्योंकि आपका जो भी लोन है उसकी आउटस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप दिन भर घड़ी की सुई की तरह वो चलती रहती है और वो बढ़ता रहता है। तो आपको केस लड़ने में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे फ़ोन करके बातचीत करते हैं, हमसे एडवाइस भी लेते हैं और कहते हैं कि सर हमको केस लड़ना है। हमारा उनको सलाह यही होता है कि भाई देखिए आप एक परेशानी में ऑलरेडी हैं, आपका अकाउंट NPA हो गया है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास EMI देने का पैसा नहीं है, आप मुकदमा लड़ने की कह रहे हैं, तो वहाँ पर एडवोकेट की फ़ीस, एक तो दूसरे शहर के एडवोकेट और उनकी फ़ीस, प्लस आपको कोर्ट का जो भी होगा, आपको जमानत करानी पड़ेगी। जिनको जमानत कराने के लिए ले जाना होगा, 2 जमानतदार को, यानी कि अपने साथ 2 लोग को लेके जाना होगा, उनका ट्रैवल एक्सपेंस, आपका एक्सपेंस, दुनिया भर के तमाम खर्चे हो जाएंगे। तो उससे बेटर यही है कि आप बैंक से बातचीत करके आप उनसे कहिए कि सरकार हमको केस लड़ना नहीं है, हमको सेटलमेंट करना है, आप हमारा सेटलमेंट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि कुछ हमें छूट मिल जाए और हम अपने लोन का सेटलमेंट करा करके इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। एकदम फ्रैंकली बातचीत करिए बैंक के साथ। देखिए बैंक में बैठा व्यक्ति ही है, वो आपको खा नहीं जाएगा, वो आपकी समस्या को समझेगा, वो आपकी समस्या को ऊपर भी भेजेगा कि भाई ठीक है चलो आप पूरा पैसा मत दो लेकिन कुछ पैसा आप तो दो, सेटलमेंट तक कर लो, तब तो जा कर के आपका केस वो वापस लेगा। नहीं तो फिर आप लड़ते रहिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ होगा नहीं, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्चे आपके बढ़ेंगे और आपका जो आउटस्टैंडिंग है अपने आप वो बढ़ता रहेगा। तो इससे बेटर यही रहेगा कि आप उसका सेटलमेंट कर लें। तो जब भी आपके पास नोटिस आए प्री कॉग्निजेंस की, तभी आप एक्टिव हो जाइए, नहीं तो अगली डेट पे फिर समन आएगा। समन तो ये होता ही होता है, आपको डायरेक्ट उसके बाद बेलेबल वारंट आ जाएगा। बेलेबल वारंट आ गया तो भाई अब आपको कोर्ट में जाके बेल कराना ही होगा, या आप पुलिस से भी जाके मिल सकते हैं, बेल करा सकते हैं और फिर आपको उस डेट पे जानी पड़ेगी।
बेल नहीं कराएंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। फिर वहाँ से पुलिस आएगी, अगर आप मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो फिर वहाँ पे चला जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर समस्या आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है कि बैंक आपके खिलाफ कुर्की का आदेश करा ले, 82-83 का। कुर्की का मतलब ये होता है कि जो भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, वो चल हो या अचल संपत्ति हो, उसको जब्त करके, उसको बेच करके फिर जो भी बैंक है, जो भी क्रेडिटर है, उसका पैसा उसको दिलाया जाएगा। तो इन तमाम समस्याओं से बचने का आपके पास यही विकल्प है कि आप बैंक के साथ सेटलमेंट कर लें और अपनी इस समस्या से निजात पाइए। अन्यथा आप लड़ेंगे, केस मुकदमा लड़ेंगे, दुनिया भर के खर्चे होंगे और हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सेटलमेंट तब भी आपको करना पड़ेगा, सेटलमेंट आज भी करना पड़ेगा। तो तब उतने नुकसान सह करके सेटलमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सेटलमेंट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी प्रश्न हैं आप उसको कमेंट में छोटा करके पूछिए, बहुत लंबे क्वेश्चंस मत पूछिए। और अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।